उमा ओह ओह हमको बताएं कि मोटापा का अनुभव आपके पास कैसे हो गया? आप उनका वजन तौलने गई थी या वो आपके पास आए थे? उन पर मुंह तोड़ जवाब है और तमाचा मारा है उन पर। रोहित शर्मा ने तमाचा मारा उनके गालों पर। ये सब छपरी थे, ये सब छपरी थे। हाँ। इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अच्छा। इस देश के वासी नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ये सब छपरी थे। हाँ। ये सब कहीं ना कहीं से घुसपैठ होके हमारे भारत देश में आए हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन हम चाहते हैं। अरे सब ढोंगी मौलाना है, ढोंगी है, फर्जी है सब, हाँ। अनपढ़ है, जाहिल है, गवार। अरे आप पे FIR होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काला पानी की सजा होना चाहिए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी समाप्त हो चुका है। भारत न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का बादशाह बन चुका है। यानी कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जो है वो जीत चुका है। अब आपको बता दें कि हालांकि जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी और लास्ट तक देखा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में कुछ हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, उन पर लगातार सवाल किया जा रहा था, उन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था, चाहे वो हमारे कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर घातक गेंदबाज कहे जाने वाले मोहम्मद शमी हो। एक कांग्रेस प्रवक्ता है जो रोहित शर्मा पर सवाल कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एक मौलाना शहाबुद्दीन थे जो कि मोहम्मद शमी पे सवाल कर रहे थे। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो इस सब पे सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक अहमद नाम हुआ। इश्तियाक अहमद नाम हुआ। क्रिकेट भारतीय टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत चुकी है, इसको पहले किस तरह देखते हैं? बहुत खुशी देते हैं और सारे देशवासियों को इस बात की बधाई हो, और खास करके हमारे इंडिया टीम को बधाई हो कि उन्होंने जिस तरह से अपना भूमिका निभाया, जिस तरह से सांप्रदायिक एकता का एक मिसाल कायम किया है, वो बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। जहां तमाम लोग जो जितने भी दर्शक हैं वो खुशी मना रहे हैं, तो वहीं इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा गया कि कुछ चुनिंदे खिलाड़ी उन पर लगातार टारगेट किया जा रहा था। रोहित शर्मा पर एक महिला कांग्रेस की प्रवक्ता है शामा मोहम्मद, वो सवाल कर रही थी कि वो मोटे हो चुके हैं, उन पर वो क्रिकेट खेलने के मतलब कि ये नहीं है, वो उनका कैप्टनसी खराब है, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये शामा मोहम्मद कौन है? कांग्रेस प्रवक्ता है। कांग्रेस प्रवक्ता है। तो ये मैडम आपको बता देते हैं कि मोहम्मद शमी इस देश के लिए खेले हैं, और जिन पे आप ट्रोल कर रही थी रोहित शर्मा पे ट्रोल कर रही थी, तो मोटापा का अनुभव आपको कैसे हो गया, हमको जरा बताएं। हमको बताएं कि मोटापा का अनुभव आपके पास कैसे हो गया? आप उनका वजन तौलने गई थी या वो आपके पास आए थे? ये बता दें हमको जरा। ये आप पे सवाल होता है, बहुत बड़ी सवाल होता है आपके ऊपर कि मोटापा का अंदाजा आपको कैसे लगा? ऐसी मानसिकता की महिला, आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको चलाइएगा जरूर इसको। उन पर मुंह तोड़ जवाब है और तमाचा मारा है उन पर। रोहित शर्मा ने तमाचा मारा उनके गालों पर, ठीक है। 76 रन की पारी में खेले थे फाइनल में। अरे भैया, जब पूरे दौरान में जब वो बैटिंग कर रहे थे ना, जब इसका चेहरा सामने आ रहा था, बॉल को उसी तरह से मार रहे थे, बाउंड्री पार जा रहा था। मतलब बॉल में इनको शामा मोहम्मद दिख रहे थे। बिल्कुल, हाँ। वही चेहरा नजर आ रहा था, बाउंड्री पार जा रहा था। अच्छा। गुस्सा में खेल रहे थे, देखे नहीं थे? हाँ। पूरा क्रूर था एकदम। हाँ। कि महिला हो किस तरह का टिप्पणी की है, हाँ। तुमको हम बताते हैं। अब मुंहतोड़ जवाब दिया है सारे टीम ने, जो इंडिया को जिताने का जो काम किया है, सबका भूमिका, जिस तरह से सजावट था, जिस तरह से अपना भूमिका निभाए हैं, वाह वाह। आई लव इंडिया। जो रोहित शर्मा वनडे में 10 मुकाबला जीतकर फाइनल तक भारतीय टीम को पहुंचाए थे, वो दुर्भाग्य रहा कि हम फाइनल नहीं जीत पाए। T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जिताए, चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी जिताए हैं, उन पर लगातार सवाल किया जा रहा था, उनके कैप्टनसी पर सवाल किया जा रहा था। ये सब छपरी थे। हाँ। इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अच्छा। इस देश के वासी नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ये सब छपरी थे। हाँ। ये सब कहीं ना कहीं से घुसपैठ होके हमारे भारत देश में आए हैं। इन सब का डॉक्यूमेंट्स चेक होना चाहिए। हाँ। और कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी देश का नागरिक हो। हमारे तीन जो हमारे भूमिका जो निभाते हैं देश में, चाहे वो हमारे देश के जवान हो, देश के किसान हो, या देश के खिलाड़ी हो, इन पर जो सवाल उठाते हैं वो देशद्रोही हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब सारे खिलाड़ी ने दिया है। और जो लोग मुसलमान के टीम में जो मोहम्मद शमी पर जो फतवा जारी करने की बात करते थे, अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी आप पे फतवा जारी करेगी। मैं भी समुदाय की मुसलमान से हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हर घर में मोहम्मद शमी जैसा लड़का पैदा हो, हर घर में, जो देश के लिए, देश के हित के लिए, जिन्होंने अपना रोजा तोड़ना गवारा समझा, लेकिन अपने देश में आंच नहीं आने दिया। हमको वैसे लोग पे गर्व है, हमको सीना चौड़ा होता है मेरा। धर्म का आपका अपमान हुआ और गर्व कर रहे हैं। कौन बोलता है धर्म का अपमान? मौलाना जी बोला कि धर्म का अपमान। अरे सब ढोंगी मौलाना है, ढोंगी है, फर्जी है सब, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। क्या है? अनपढ़, जाहिल, गंवार। अच्छा। फर्जी, ढोंगी, ठीक है। ये सब बाबा, ये सब देखिए, ये हमारे कौम की बात है, और दुर्भाग्य कि हमारे कौम में ऐसे लोग
जो जिनको अनुभव नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, वो चले आते हैं। इनसे पूछिएगा जाके, कहीं मुलाकात होगा ना तो पूछिएगा कि पहले देश की पहले वतन, पहले धर्म की पहले वतन, पूछिएगा इनसे। मैं तो फख्र से कहता हूँ कि अगर मेरे देश पर और मेरे धर्म पे आँच आएगा तो पहले हम वतन को चुनेंगे। अरे वतन रहेगा तो सारे सामुदायिक अपना धर्म अपने आप बढ़ा लेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देश ही नहीं रहेगा तो वतन कहाँ से बढ़ाएंगे भाई? ये सब जाहिल, अनपढ़, गंवार लोग हैं। इस देश का नागरिकता छीन के इनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। देश से बाहर कर देना बिल्कुल। मौलाना साहबुद्दीन भी मुस्लिम है और मोहम्मद शमी भी मुस्लिम है, और आपने बताया कि मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, यानी कि आप भी मुस्लिम। हम भी मुस्लिम हैं, लेकिन इसके बावजूद आप मौलाना साहबुद्दीन का विरोध कर रहे हैं। एकदम 110% नहीं, 500% करेंगे। ऐसा ना हो कि मोहम्मद शमी पे जो फतवा जारी करने का वो कर रहे हैं, आप पे भी कहीं ऐसा कर? अरे भैया आइए, वेलकम है बिहार में। आप आइए बिहार में, आपका स्वागत है। आप फतवा जारी तो कीजिए। आप फतवा देखे तो आप में कितनी ताकत है, कितनी सलाहियत है। आप आइए हमारे बिहार में, हम दिखाएंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे आपका। अरे आप पे FIR होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काला पानी का सजा होना चाहिए। काला पानी का सजा होना चाहिए। हाँ, देशद्रोही है ये। देशद्रोही है। देश के युवाओं पर, देश के महिलाओं को, इन्हें आस्था से, इनके भावनाओं से इन्हें ठेस पहुंचाया इन्होंने। इसके भावनाओं, जो देश में जो क्रिकेट के मैदान से इंटरेस्ट लेते हैं, जो क्रिकेट जगत को जो अपना प्रेमी है, देश प्रेमी है, उनके ठेस को ये आंच पहुंचाए हैं। देशद्रोही हैं। इनको काला पानी से भी बड़ा कोई सजा अगर होता है वो इनको मिलना चाहिए। काला पानी से भी बड़ा सजा इनको? बिल्कुल। ये एक सच्चा मुसलमान, देश का मुसलमान मोहम्मद इश्तियाक कह रहा है, जो बिहार का रहने वाला है। कि मोहम्मद शमी नकली मुस्लिम है, उनको नाम चेंज कर लेना चाहिए, इस तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं। अरे फर्जी है मौलाना, फर्जी है, ढोंगी है मौलाना। इसको यहाँ इंडिया का नागरिक नहीं है ये मौलाना। इस देश, ये खालिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश से घुसपैठ करके ये आया होगा। इसका डॉक्यूमेंट चेक होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द चेक होना चाहिए। न जाने फिर आने वाले समय में कौन कौन हमारे खिलाड़ी पर, जवानों पर, किसानों पर ये ट्रोल करेगा, ये फतवा जारी करेगा। उससे पहले इसमें फतवा जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल, देर नहीं करे। हम हिंदुस्तान की न्यायपालिका से और हिंदुस्तान में सत्ता में बैठे हुए गवर्नमेंट है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कानूनी कार्रवाई करके इस देश से इसको बाहर निकलने का काम करें। कुछ लोग हार्दिक पांड्या पे भी सवाल कर रहे थे कि छपड़ी बता रहे थे उनको, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कल जो इस तरह के खेल दिखाए। हार्दिक पांड्या जब ऐसे खड़े थे, जब ऐसे पढ़ रहा था तो बाउंड्री पार जा रहा था, वो छपड़ी के ऊपर मुंह तोड़ जवाब है। वो छपड़ी के मुंह में जा रहा था, ना जाने कौन से छेद से वो बॉल घुस रहा था वो छपरी के, कि उनको दर्द हो रहा होगा। बैठे होंगे तो खड़े हो जाते होंगे, लेटे होंगे तो सूझ जाते होंगे। वो ऐसे कर रहे होंगे कल, जो छपरी बोल रहे थे, जिस तरह का बाउंड्री पार, छक्का, चौवा जिससे मार रहे थे, उन लोगों को तो लग रहा होगा कि मुंह से बॉल जा रहा है, कहीं और से जा रहा है। तो दर्द उनको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, वो दर्द उनको कल एहसास हो रहा होगा कि जिस तरह छपरी बोलने का काम किए थे। और सबसे बड़ा छपरी तुम, सबसे बड़ा छपरी वो है जो सवाल कर रहा था कि बॉल का जो प्रेशर था, जो बॉल का रफ्तार था ना, किस रफ्तार से उसके अंदर घुसा होगा, ये दर्द वही महसूस कर रहा होगा। मतलब हर एक छक्का उनका उस विरोधी को चोट पहुंचा रहा है। बिल्कुल चोट है, दर्द एहसास करा रहा होगा। ऐसे कर रहा होगा, दर्द का एहसास हो रहा होगा उसको। जय हिंद, जय भारत।